बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, काश्त के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हल्दी। हल्दी की काश्त के हवाले से अहम मालूमात कि हम किस तरह फ़ी एकड़ जो है वो 1,10,000 से 2.25 लाख जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हल्दी की काश्त कैसे करनी चाहिए। हल्दी जो है वो एक 9 महीने की फ़सल है। हल्दी किन किन इलाकों में काश्त हो सकती है? सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हल्दी जो है वो हर इलाके में काश्त की जा सकती है। हल्दी की फ़सल पंजाब के अजला कसूर, उकाड़ा, लाहौर, सियालकोट, खैबर पख्तूनख्वा अजला और के अजला, मर्दान, हरीपुर और सूबा सिंध के अजला, मीरपुर ख़ास, सांगड़ में काश्त की जा रही है। हल्दी की काश्त का वक्त जो है सबसे बेहतरीन वो ये है कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। हल्दी गंदम की फसल काट कर भी गंदम के खेत में भी काश्त की जा सकती है। ज़्यादा ठंड में जैसे कि फरवरी और मार्च के शुरू में काश्त की गई हल्दी का उगाव बाज़ात ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो हल्दी को काश्त कर देना चाहिए। दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से नीचे हो तो हल्दी को काश्त करने का जो मौजू है वो मौजू वक्त वो नहीं है। हल्दी की काश्त करने के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए? अब बात है ज़मीन की कि ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी तो फसल जो है वो सबसे ज़्यादा हमें जो है बढ़ोतरी पाएगी और हमें ज़्यादा मुनाफा देगी। इसी तरह ज़मीन कम से ज़्यादा कलर्स, थोर और सेम वाली जगह पर जो है वो काश्त नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ वहाँ ज़्यादातर पानी खड़ा रहता है और निकासी कम होती है। सबसे अच्छी निकासी वाली ज़मीन पर जो है वो हल्दी काश्त करनी चाहिए। हल्दी वाले खेत में गोबर डालना ज़्यादा अहम है। अगर काश्त से 1 महीना पहले गोबर डालकर हल चला दिया जाए और हल चलाने के बाद पानी लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अच्छी तरह ज़मीन का जो वो हिस्सा है वो तैयार हो जाता है और ज़मीन की तैयारी के लिए एक बार रोटावेटर चलाने से हल्दी का उगाव जो है वो तेज़ी से होता है। इसी तरह अब हल्दी को किस तरह काश्त किया जाता है? जिस तरह आलू काश्त करने के लिए आलू बीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी काश्त करने के लिए भी हल्दी की वो गंडियाँ बीज के लिए इस्तेमाल करना होती हैं और इनको किनारे में लगा दिया जाता है। आमतौर पर इनको ज़मीन में रहने दिया जाता है और हल्दी के एक एकड़ काश्त करने के लिए तकरीबन हमें 22 मन बीज दरकार होता है। और बीज गन्ने की जैसे कि बीज गन्ने की हम पोरियाँ काट कर लगाते हैं, इसी तरह हल्दी की भी गंडियाँ तोड़ कर लगाई जा सकती हैं। हल्दी के बीज को अब संभालने का तरीका। हल्दी के बीज को कैसे संभालना है? वो हल्दी की फसल जनवरी और फरवरी में पककर तैयार हो जाती है। ज़्यादातर किसान बीज के लिए फरवरी और जनवरी फरवरी के महीने में हल्दी ख़रीद कर संभाल लेते हैं, क्योंकि इन दिनों बीज जो हैं वो सस्ते मिलते हैं। हल्दी की काश्त का तरीका। अब इसका तरीका क्या है? आमतौर पर हल्दी आलूओं की तरह खेलों में लगाई जाती है या ऊपर बेड के ऊपर लगाई जाती है। अब खेलों का दरमियानी फासला हमने कितना रखना है? वो है 15 से 20 इंच और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 6 से 8 इंच होना चाहिए। खुरपे की मदद से 1.5 इंच गहराई में हल्दी की गंडी को लगाया जाए और हल्दी वितर में भी काश्त की जा सकती है या काश्त करने के बाद फ़ौरन पानी लगा देना चाहिए। वितर के बारे में तो आपको पता होगा कि पहले पानी लगाया जाए और उसके बाद जो है वो हल्दी के बीज को काश्त किया जाए, या आप फ़ौरन ही हल्दी को लगाकर आप ऊपर से पानी लगा सकते हैं। हल्दी का उगाव और बढ़ोतरी कैसे होनी चाहिए? हल्दी का उगाव तकरीबन 1 महीने बाद शुरू होता है, इसलिए जो किसान पहली दफ़ा हल्दी काश्त कर रहे होते हैं, इन्हें हल्दी के उगाव की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। हल्दी कमाद और जिस तरह गंदम तेज़ी से बढ़ती है, बल्कि इसी तरह 9 महीने में तकरीबन 4 फुट जो है वो कद करती है। लिहाजा हल्दी के नए काश्तकारों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हल्दी एक सुस्त रू फसल है। हल्दी को कितना टाइम दरकार है? हल्दी को गन्ने की फसल की तरह ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में हर हफ्ते बाद पानी लगाया जाए तो पानी की ज़रूरत जो है वो दरकार होती है। मौसम और जो है वो दारोमदार जो है वो फसल का किस पर होता है? मौसम पर होता है। मौसम कैसा है उस लिहाज से पानी जो है वो ज़मीन को देना चाहिए और ज़मीन की साख्त पर होता है। इसी तरह हल्दी तकरीबन औसतन हमें कितना पानी? तकरीबन 25 से 30 पानी चाहिए होते हैं। हल्दी के खेत में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा क्यों होती हैं? जैसा कि आपको बताया गया है कि हल्दी का उगाव 1 महीने बाद शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। यही वजह है कि दूसरी फसलों की तरह हल्दी की फसल भी जड़ी बूटियों पर ज़्यादा हावी नहीं होती। जड़ी बूटियाँ इस बात का फ़ायदा उठाकर खूब फलती फूलती हैं। हल्दी के खेत में जड़ी बूटियाँ कैसे कंट्रोल करें? अब जड़ी बूटियों का एक तो सीधा साधा हल गोडी है कि गोडी करके जड़ी बूटियों को सर उठाने से पहले ही उनको ख़त्म कर दें। और दूसरा हल ये है कि हल्दी के तकरीबन काश्त के बाद 25 दिन के बाद जड़ी बूटियाँ को ख़त्म करने वाली स्प्रे कर देनी चाहिए। याद रहे कि ये काश्त से उगाव
फसल के उगाव से पहले कर देनी चाहिए। और हल्दी का नहीं तो ये हल्दी का भी सफाया कर देंगी। जब 1.5-2 महीना गुजर जाए तो जड़ी बूटियाँ फिर से सर उठाएंगी और इसी मौके पर आपको जड़ी बूटियाँ मार स्प्रे फिर से कर देनी चाहिए। गोडी का काम और क्या हो सकता है। इसके बाद जब फसल का कद थोड़ा और बड़ा हो जाए तो जड़ी बूटी का कोई खातर ख़ाम मसला नहीं होता। जैसे कि आपको बताया गया कि हल्दी की फसल जो है वो तकरीबन 9 महीने बाद पककर तैयार हो जाती है। जब आप देखें कि जो फसल जो है वो बिल्कुल पत्ते जो हैं इसके सूख चुके हैं तो फसल जो है वो तैयार है। अब इसको फसल को कैसे है निकाला जाता है। जिस तरह आलू की फसल तैयार होती है सेम उसी तरह इनको भी हल्दी को भी निकाला जाता है। हल्दी को निकालने से पहले जब उसको निकालना है उससे पहले अगर पानी लगा दिया जाए फसल को तो जो उसका हमारी जो फसल है हल्दी की वो बहुत जल्द आराम से निकल आएगी। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा।